हेलो स्टूडेंट्स, ये सेशन लास्ट मोमेंट एक्सरसाइज है कि अंतिम क्षणों में हम लोग जेपीएससी की परीक्षा के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें। तो इसको एक रिवीजन एक्सरसाइज के रूप में लिया जाए, जो कि आपको परीक्षा में प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ये सेशन हमारा दोनों अंग्रेजी और हिंदी मीडियम में रहेगा। क्वेश्चन के आधार पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के उपरांत आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपको देख के सुन के याद रहेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा झारखंड बेसिक फैक्ट्स एंड झारखंड मूवमेंट, झारखंड बुनियादी तत्व और झारखंड आंदोलन। स्टार्ट करने से पहले आई एम डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS अकेडमी पटना, एंड jointly we will revise some important questions that is going to be important from examination purpose also। तो पहले तो इस मैप को देखिए। ये है झारखंड का मैप, और आप देखेंगे कि उत्तर में, नॉर्थ में बिहार है, और बिहार के साथ कुछ जिले सटे हुए हैं: गढ़वा, पलामू, चतरा, आपका हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में, उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। और देखिए जिला गढ़वा, गढ़वा के एक तरफ नॉर्थ में बिहार है, तो गढ़वा के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और गढ़वा के दक्षिण में छत्तीसगढ़ है। तो इस जिले का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है। झारखंड के पश्चिम में, वेस्ट में उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, या वेस्ट सिंहभूम हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया। ये सब तीनों डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका उड़ीसा का सीमा ये छूता है। उसी तरह पूर्व में आ जाइए, ईस्ट में आ जाइए, तो जामताड़ा हो गया, दुमका हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रांची हो गया, ये जमशेदपुर, ये सब जो क्षेत्र है इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल स्थित है। ये है आपका भारत के मैप पे छोटा नागपुर प्लेटो या छोटा नागपुर पठार। यू विल फाइंड दैट ऑलमोस्ट होल ऑफ झारखंड लाइज ऑन दिस छोटा नागपुर प्लेटो। पूरा झारखंड प्रदेश इस छोटा नागपुर पठार पर अवस्थित है। अब चलते हैं, झारखंड का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झारखंड? इन इंग्लिश, झार मीन्स बुश एंड खंड मीन्स लैंड। सो लैंड ऑफ बुश, और इंडो एरियन लैंग्वेजेस में झारखंड शब्द मीन्स इट इज अ लैंड ऑफ बुश और फॉरेस्ट। सो बुश, यू कैन से इट इज अ फॉरेस्ट। हिंदी में चलते हैं कि झारखंड के कुड़माली भाषा में झाड़ का तात्पर्य जंगल झाड़ी से है, और इसलिए झाड़ जंगलों का प्रदेश को झारखंड कहते हैं। एक और तथ्य देखते हैं, चूंकि छोटा नागपुर पठार पे ये राज्य बसा हुआ है, इसलिए इसको छोटा नागपुर प्रदेश भी कहते हैं। एक और पॉइंट ले लीजिए, संथाली भाषा में आप झारखंड को हम लोग जाहेर खोंड कहते हैं। जाहेर खोंड, जाहेर खोंड का मतलब होता है सरना स्थल, यानी जाहेर खोंड ही झारखंड है और इसका अर्थ है सरना स्थल। तो ये जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इसमें चलिए कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं इंग्लिश में। व्हाट डज झारखंड मीन्स?
bushland, the land of forest? Yes, both. Jharkhand means bushland or the land of forest. हिंदी में झारखंड का क्या अर्थ है? बुशलैंड, वन की भूमि या दोनों? तो झारखंड का अर्थ है वन की भूमि या बुशलैंड, दोनों। तो वन का सही ऑप्शन है सी। एक का पहला क्वेश्चन का सही आंसर है दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोग डिस्कस किए हैं। विच आर द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ झारखंड? तो बिहार इसके उत्तर में है, नॉर्थ में है, और उत्तर प्रदेश इसके वेस्ट में है, छत्तीसगढ़ पश्चिम में या वेस्ट में है, साउथ में आपका उड़ीसा है, दक्षिण में उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल जो है पूर्व में है। तो सही ऑप्शन है 2 का सही ऑप्शन है 1, 2, 3, यानी जितना भी ऑप्शन है सब झारखंड के सीमा प्रदेश है। हिंदी में देखते हैं, झारखंड के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और उड़ीसा सही है, और पश्चिम बंगाल भी सही है। तो सही ऑप्शन है ए, यानी 2 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड? झारखंड का आधिकारिक भाषा क्या है? वो सिर्फ हिंदी है। तो 3 का सही ऑप्शन है हिंदी। हिंदी में देखते हैं, हिंदी मीडियम में निम्नलिखित में से झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है। झारखंड की आधिकारिक भाषा हिंदी है, यानी 3 का सही ऑप्शन है ए। थोड़ा सा तथ्य देखते हैं। झारखंड का जो क्षेत्रफल है, झारखंड का जो एरिया है, वो है 79,710 स्क्वायर किलोमीटर, यानी वर्ग किलोमीटर। और झारखंड का जनसंख्या, झारखंड का पॉपुलेशन 2011 सेंसस के अनुसार 3.2 करोड़ है, 3.2 करोड़। और प्रोजेक्शन ये है, एस्टिमेट के आधार पे ये कहा जा रहा है कि 2021 में झारखंड का आबादी 4.09 करोड़ या 4.9 करोड़ होने का अनुमान है। झारखंड जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के आधार पर भारत का 14वां सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इट इज द 15th लार्जेस्ट स्टेट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इट इज द 14th लार्जेस्ट स्टेट। हिंदी झारखंड का आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और रांची यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, और दुमका इज झारखंड सब कैपिटल। झारखंड का सब कैपिटल जो है वो दुमका है। यदि हम लोग झारखंड की जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसके जनसंख्या जो वृद्धि है, पिछले जनगणना के अनुसार 2011 के सेंसस के अनुसार झारखंड का जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ 22.42% है, 22.42%। सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात, यानी प्रति 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं, तो वो है झारखंड में 2011 सेंसस के अनुसार 948, 948। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है जनसंख्या झारखंड का? झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो वो है 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। सो ये कुछ तथ्य हैं। तो चलिए इसी के हिसाब से, इसी के आधार पे आगे का हम लोग डिस्कशन चालू करते हैं और थोड़ा सा चेंज लाते हैं अपने क्वेश्चन के पैटर्न में। हम लोग अब थोड़ा सा झारखंड मूवमेंट के बारे में, झारखंड आंदोलन के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये झारखंड के सांस्कृतिक इतिहास के आधार पे है। मिनरल बेल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वे डिमांडेड बाय झारखंड पार्टी फॉर अ सेपरेट स्टेट? बिहार एंड उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, ऑल द ऑप्शंस। देखिए वर्तमान में जो झारखंड है
वो बिहार को काट के बनाया गया है। बट जो ओरिजिनल झारखंड प्रदेश की जो परिकल्पना की गई थी, जो ओरिजिनल झारखंड स्टेट जो डिमांड किया गया था, वो डिमांड किया गया था सांस्कृतिक आधार पर एक जैसे जगह को, मीन्स प्लेस दैट आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कल्चरल ट्रेट। इसका मतलब समझिए, मतलब ये है कि आज जो आप झारखंड में बहुत सारा शब्द सुनते होंगे, जैसे सिंह भूम, जैसे कि आप धाल भूम, बारा भूम, मन भूम, है ना, छोटा नागपुर, तो ये सब जो नाम है ये झारखंड के जनजाति या ओरिजिनल ट्राइब्स के द्वारा दिया गया नाम नहीं है। उनके वोकैबुलरी में, उनके शब्दकोश में तो झारखंड शब्द था ही नहीं। यहां तक कि अंग्रेज भी, ब्रिटिश एम्पायर भी जो है झारखंड के बारे में कभी मेंशन नहीं की है कि ऐसा स्टेट है या ऐसा कल्चरल ट्रेट है, ऐसा कुछ उनका नहीं था। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ विद्रोह शुरू में हुआ तो इसको बंगाल वुडलैंड के नाम से कह दिया जाता था। लेकिन झारखंड जो है वहाँ के जनजातियों के लिए एक सांस्कृतिक भूमि है। उनके पास कंट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पास देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पास राज्य का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उनको लगा कि ये सारा जगह जहाँ पे हम मेरे जैसे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे ये जंगल है, तो सारा जगह जो है, सारे लोग उनका अपना है। तो एक इनका टोपोग्राफी एक जो था, वो कहिए कि पूरा कंटिन्यूस टोपोग्राफी था, मतलब पूरा भूमि ही इनका अपना था। उसको प्रशासनिक रूप से, आधिकारिक रूप से ये लोग डिवाइड करना नहीं जानते थे। वो एक ही जानते थे कि हम लोग जनजातीय हैं, वो लोग डिकू हैं, गैर जनजातीय हैं। वी आर ट्राइबल्स एंड दे आर नॉन ट्राइबल्स। तो झारखंड पार्टी जब झारखंड प्रदेश की मांग की तो वो बिहार को सिर्फ काट के मांग नहीं की, वो बिहार से भी अपने सांस्कृतिक लोगों का, यानी बिहार में जो आज वर्तमान झारखंड है उसमें से जो जनजातीय इलाका है उस इलाके का मांग की। उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी उनका मांग हुआ, वेस्ट बंगाल के भी कुछ क्षेत्र को, मध्य प्रदेश से भी कुछ क्षेत्र को। तो एक तरह से मोटा मोटी यदि पैटर्न देखा जाए तो जो भी मिनरल बेल्ट था, चाहे वो बिहार का था, वो उड़ीसा का था, वेस्ट बंगाल का था या मध्य प्रदेश का था, वो सारा वो मिला के ही वो लोग एक झारखंड स्टेट बनाना चाहते थे। और यही बात झारखंड पार्टी अपने डिमांड में कही थी। इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि मिनरल बेल्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर डिमांडेड बाय झारखंड पार्टी फॉर अ सेपरेट स्टेट। तो बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, यानी ऑल द ऑप्शंस। तो 4 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में समझते हैं, झारखंड पार्टी द्वारा अलग राज्य के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के खनिज बेल्ट की मांग की गई थी। तो बिहार यानी आज का छोटा नागपुर पठार या वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, और सही ऑप्शन है जैसा कि हम लोग डिस्कशन किए हैं सभी विकल्प। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सभी विकल्प। अब देखिए, झारखंड पार्टी एक जो है एक अलग प्रदेश की मांग की और इसी मांग के आधार पर जो है झारखंड पार्टी जो है आजादी के बाद इलेक्शन में खड़ी हुई, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट की और 1952 के इलेक्शन में, 1952 के इलेक्शन में उनको 33 सीट मिला। जो आज जो झारखंड है तो बिहार विधानसभा में उनको 33 सीट मिला और बिहार विधानसभा में झारखंड से चुने हुए, वर्तमान झारखंड से चुने हुए 33 एमएलए और एक और एमएलए जो है वो चले गए 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास। कहाँ चले गए? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के पास, जिसको हिंदी में हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग कहते हैं। ये 1953 की बात है। फैजल अली इसके चेयरमैन थे और वहां जाके बोले कि हम लोग को भैया एक झारखंड, एक अलग प्रदेश चाहिए। तो जब वो लोग डिमांड दिए झारखंड का कि हम लोग को ये अलग प्रदेश चाहिए, उसमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, तो देखिए कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट ये लोग बोले थे। ये लोग आज का छोटा नागपुर यानी वर्तमान झारखंड था ही, आपका संथाल परगना भी था उनके डिमांड में, और गया का कुछ हिस्सा भी वो लोग मांगे थे जो आज बिहार में है। उसी तरह बिहार का शाहाबाद का भी कुछ हिस्सा मांगे थे, भागलपुर भी मांगे थे झारखंड में,
फिर ये लोग उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट भी मांगे थे, और फिर मध्य प्रदेश का रायगढ़ और सरगुजा भी मांगे थे, और ओडिशा के क्योंझर और मयूरभंज भी मांगे थे। तो झारखंड जो आधिकारिक रूप से ये लोग जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में गए, राज्य पुनर्गठन आयोग में गए थे, वहां पे उन लोग झारखंड राज्य की मांग किए, और झारखंड मांग में बिहार था ही, बिहार का दक्षिण बिहार, साउथ बिहार यानी वर्तमान का झारखंड था ही, साथ में आपका गया भी मांगा गया, बिहार का भागलपुर और शाहबाद भी मांगा गया, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट भी मांगा गया, आपके सुंदरगढ़ का भी कुछ हिस्सा मांगा गया, रायगढ़ और सरगुजा जो कि मध्य प्रदेश में है उसे ही मांगा गया, और उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज की भी हिस्सा मांगा गया था। लेकिन बाद में जब एनडीए की सरकार आई 2000 में, तो सिर्फ बिहार को ही उसको जो है बहुत सारा उसमें कुछ मूवमेंट था, पॉलिटिकल इक्वेशंस था, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो झारखंड जो है इसलिए सिर्फ बिहार का ही पोर्शन अलग होके बना। क्वेश्चन नंबर 5, Who among the following submitted its demand for a separate झारखंड स्टेट बिफोर द साइमन कमीशन इन 1928? देखिए, झारखंड जो वहां के आदिवासी जनजाति हैं, वो जो है उनके लिए तो एक सांस्कृतिक क्षेत्र था, और जब देखते थे कि प्रशासनिक या विकास मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल लग रहा है, चाहे वो अंग्रेज के समय लगा हो या आजादी के बाद भी डेवलपमेंट मॉडल जो हुआ, तो ऐसा हकीकत, ऐसी सच्चाई है कि वहां के लोगों का अधिकार को नष्ट कर दिया गया, वहां के लोगों का जो ओरिजिनल कल्चर था उसका शोषण होने लगा। तो इसलिए ये लोग चाहते थे कि नहीं, हम लोग जो हैं अपना प्रशासन, अपना एक नया प्रांत हो, एक अलग प्रोविंस हो, और जिसमें हम लोग की कल्चर, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा कल्चर के आधार पे हो। अब बाद में हुआ भी यही चीज। तो ये उनकी मांग जो है, जहां जब से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़िएगा कि जब से आपका आधुनिक जो है प्रशासनिक प्रणाली आया है, तब से उनको लगने लगा है कि आधुनिक प्रशासन जो प्रणाली है उनके संस्कृति के, उनके आधार पे चोट पहुंचा रहा है। और इसीलिए साइमन कमीशन के समय में छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है एक सेपरेट झारखंड स्टेट की मांग की। तो क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग सबमिटेड इट्स डिमांड फॉर अ सेपरेट झारखंड स्टेट बिफोर द साइमन कमीशन इन 1928? तो आंसर इज छोटा नागपुर उन्नति समाज, 5 का ए। चलिए हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग प्रस्तुत की? तो मांग प्रस्तुत करने वाले थे छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग प्रस्तुत ये लोग किए थे। क्यों किए थे? तो वो चाहते थे कि आदिवासी हेतु विशेष सुविधाएं हो, कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, एक नया राज्य होगा, एक नया प्रांत होगा, तो वहां के एबॉरिजिनल ट्राइब्स के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उनके अकॉर्डिंग गियर्ड अप होगा। मतलब जो आदिवासी हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाएगी, और इसीलिए वो लोग पृथक प्रशासन इकाई यानी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट की मांग की है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट होगा, पृथक प्रशासन इकाई होगी, या प्रांत बनेगा या प्रोविंस बनेगा। तो वो वहां के जो आदिवासी हैं उनके संरक्षण के अनुसार वहां की प्रशासन चलेगी। ये बुनियादी बात थी, और यही बुनियाद जो है आगे चलकर 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण में ये सहायता किया। दिस वॉज द बेसिस अपॉन विच सारा डायलॉग, सारा लॉजिक, सब कुछ जो है 1928 के साइमन कमीशन के पत्र से ही चलता है। ऑब्वियसली साइमन कमीशन में छोटा नागपुर उन्नति समाज के तरफ से जो लीडर थे, जो महत्वपूर्ण जो नेता थे, उनमें एक थे बिशप वैन होएक, ये नाम याद रखिएगा, और दूसरे थे जोएल लकड़ा। बिशप वैन होएक और जोएल लकड़ा। आगे चलते हैं कि ये छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये आदिवासियों के अधिकार के लिए एक पत्रिका, एक जर्नल भी निकालते थे। तो उसी पे क्वेश्चन है,
विच मैगजीन वॉज पब्लिश्ड बाय छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो उस मैगजीन का नाम है आदिवासी। हिंदी में समझिए, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो वो पत्रिका का नाम है आदिवासी। आदिवासी याद रखिएगा, और ये 3 बोली में, 3 डायलेक्ट में ये निकाला गया था। ये आपको अंग्रेजी में मिलता, हिंदी में मिला था और मुंडारी बोली में भी। सो दिस मैगजीन वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, हिंदी एंड मुंडारी डायलेक्ट। ये जो पत्रिका थी अंग्रेजी, हिंदी और मुंडारी बोली या भाषा में प्रकाशित की गई थी। इस बात को याद रखिएगा। अब चलिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन थे? तो वो थे आपके जे बार्थोलमन। 7 का सही ऑप्शन है ए। हिंदी में पढ़िए, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके जे बार्थोलमन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 ईस्वी में ये स्थापित की गई थी, और जे बार्थोलमन जो हैं ये 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए। जे बार्थोलमन फाउंडेड द क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन का उद्देश्य क्या था? कि जो भी आदिवासी थे उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो, है ना। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड इटसेल्फ विद द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइब्स। और बाद में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाद में यही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो 1912 में स्थापित हुई थी, 1915 में इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है, पहले वो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। छोटा नागपुर उन्नति समाज आपका बना 1915 में, और क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में। तो 3 साल के बाद क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट होके छोटा नागपुर उन्नति समाज ये बन गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर नॉट द फाउंडर्स ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसमें पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के कौन संस्थापक नहीं थे। तो जे बार्थोलोमन नहीं थे। जोएल लकड़ा छोटा नागपुर उन्नति समाज के फाउंडर थे, संस्थापक थे। थेबेल ओराओन थे, बंदी रमन ओराओं थे, है ना। और एक और नाम याद रखिएगा, पाल दलाल। तो 8 का सही ऑप्शन है ए। जे बार्थोलोमन वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज, ही वॉज द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो संस्थापक थे क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। जोएल लकड़ा, थेबले ओराओन एंड बांदी रमन ओराओन एंड पाल दलाल, दे वे द फाउंडर्स ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्वेश्चन नंबर 8 का ए है। क्वेश्चन इज नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक नहीं थे? तो बंदीराम उरांव थे, थेवले उरांव भी थे, जुएल लकड़ा भी थे। जे बार्थोलोमन जो है ये आपके इसके छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक नहीं थे। किसके संस्थापक थे? तो वो संस्थापक थे जे बार्थोलोमन। किसके संस्थापक थे? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले जरा इसको देख ले। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है ये आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को ही 1915 में इसका नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज रख दिया गया। और इसकी स्थापना में कौन महत्वपूर्ण लोग थे? तो एक थे आपके जुएल लकड़ा, पाल दयाल, बंदीराम उरांव और ठेवले उरांव। इन्हीं के नेतृत्व में छोटा नागपुर उन्नति समाज बना। इस संगठन का मूल उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? कि ट्राइब्स का, आदिवासियों का सामाजिक उन्नति हो, यानी सोशल अपलिफ्टमेंट हो, राजनीतिक उन्नति हो, पॉलिटिकली दे शुड बी कॉन्शियस, आर्थिक उन्नति हो, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो, और उनके सामाजिक स्थिति को भी सुधारा जाए, उनके सोशल स्टेटस को भी सुधारा जाए। और जैसे कि पहले हम लोग बात किए थे 1928 में 1928 यही छोटा नागपुर उन्नति समाज अपने उद्देश्य के लिए साइमन कमीशन में एक मांग किए कि झारखंड का एक अलग प्रदेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वॉज किसान सभा फॉर्म्ड?
किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो किसान सभा का गठन 1930 में हुआ। तो 9 का सही आंसर है सी, यानी 1930। किसान सभा का गठन 1930 में हुआ था। किसान सभा 1930। क्या हुआ था कि आपका जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था, इसी के कुछ सदस्य जो हैं इससे अलग हो गए और 1930 में किसान सभा का गठन किए। मतलब छोटा नागपुर उन्नति समाज के ही सदस्य मिलकर 1930 में किसान सभा का गठन किए। और जैसा कि नाम बताता है, किसान सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑब्वियसली जब इसका नाम किसान है, मीन्स इट इज गोइंग टू लुक आफ्टर द वेलबींग ऑफ द फार्मर्स। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? झारखंड के किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संगठित करना था। मीन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान सभा टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स, ऑफ द किसान्स, ऑफ द रैयत्स, एंड if the exploitation continues, to train their guns against the zamindars. So they were against the zamindars because they used to exploit the farmers. तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? झारखंड के किसानों का हित। और किस तरीके से वो हित साधते थे कि जो भी जमींदार उनका शोषण करते थे उसके विरुद्ध अपने आप को ये संगठित कर दिए थे। चलिए आगे क्वेश्चन। हु इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा इन 1933? तो सही ऑप्शन है बिशॉप सेबरीन, यानी डी। फिर से पढ़िए। हु इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा इन 1933? तो बिशॉप सेबरीन इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड द फॉर्मेशन ऑफ छोटा नागपुर कैथोलिक सभा इन 1933। हिंदी में देखिए, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के गठन को किसने प्रेरित किया? तो वो थे आपके आचार्य बिशप सेबरीन। आचार्य बिशप सेबरीन ने 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के गठन को प्रेरित किया। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना 1933 में हुई थी। प्रेरणा थे इसके आचार्य बिशप सेबरीन। और जैसा कि कैथोलिक सभा नाम बताता है, कैथोलिक सभा ये था कि जो कैथोलिक समाज था, जो क्रिश्चियन थे, उनके हितों की रक्षा करना। तो छोटा नागपुर कैथोलिक society was formed to protect the interest of the Christian community. इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो क्रिश्चियन ईसाई धर्म के जो समाज थे, ईसाई धर्म के जो लोग थे, जो कैथोलिक समाज के लोग थे, उनके हितों को रक्षा करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। What was the original name of आदिवासी महासभा? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, या छोटा नागपुर उन्नति समाज? द ओरिजिनल नेम ऑफ आदिवासी महासभा वॉज छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। ठीक है, यही छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा ही आगे चल के इसका नाम बदल दिया गया आदिवासी महासभा। तो 11 का है ए, आदिवासी महासभा, जिससे कि जयपाल सिंह जुड़े थे। आदिवासी महासभा का मूल नाम क्या था? शुरू में इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो इसका नाम था छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, यानी 11 का सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, अब देखिए, इसका थोड़ा सा पेन पेपर ले लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। आदिवासी महासभा जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। आदिवासी महासभा वो स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1938। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? व्हाई वाज इट फॉर्म? कि देखिए कि 1936 में बिहार का विभाजन हुआ और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया। मीन्स इन 1936 बिहार वॉज डिवाइडेड विथ द क्रिएशन ऑफ ओडिशा एज अ सेपरेट स्टेट। जब एक सेपरेट स्टेट बन गया, तो जो झारखंड के लिए भी जो लोग चाहते थे कि झारखंड भी एक अलग राज्य बने, तो कुछ उत्साह जो है झारखंड आंदोलन के लोगों में भी जाग गया कि नाउ ओडिशा इज अ न्यू स्टेट, ओडिशा एक नया राज्य हो गया, तो अब जरूर जो है हम लोगों का भी एक नया झारखंड बनेगा। 1936 में यह उत्साह था। लेकिन हुआ क्या कि आप पढ़े होंगे 1935 इंडिया एक्ट के अनुसार
1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था। इन 1937 देयर वाज अ प्रोविंशियल इलेक्शंस, और प्रोविंशियल इलेक्शंस आज का झारखंड या उस समय का दक्षिण बिहार भी हुआ था। तो काफी लोग यहां से भी जो लोग झारखंड से या जो लोग उस समय के दक्षिण बिहार से जो चुने गए, बिहार विधानसभा में उनको, उनके मंत्रिमंडल में उनको शामिल नहीं किया गया, है ना। मींस बिहार विधानसभा के तहत करंट झारखंड का, वर्तमान झारखंड का भी इलेक्शन हुआ 1937 का प्रांतीय इलेक्शन में, प्रांतीय चुनाव में। तो वर्तमान झारखंड, करंट झारखंड के जो लोग थे वो चुन के गए, कांग्रेस के लोग ही चुन के गए, कांग्रेस ही जीती थी तो कांग्रेस के लोग वहां चुन के गए, कांग्रेस की सरकार बनी बिहार विधानसभा में। और 1937 में देखा कि इस बिहार विधानसभा में उस समय के झारखंड से, उस समय के दक्षिण बिहार से कोई भी लोग सदस्य नहीं थे, मंत्री। तो दिस वॉज अ सेटबैक। उनको लगा कि ये तो चीटिंग हो गया हमारे साथ, तो काफी वो लोग दुखी हुए। और जब दुखी हुए तो इग्नेस बेक, है ना, इग्नेस बेक एक सज्जन थे, हिज नेम वॉज इग्नेस बेक, याद रखिएगा। इग्नेस बेक क्या किए कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का एनुअल सेशन हो रहा था, है ना। क्या हो रहा था? छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक सभा हो रहा था। इस वार्षिक सभा कब हुआ था, कब हो रहा था? तो ये हो रहा था 1938 में, 31 मई 1938। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का एक वार्षिक सभा हो रहा था, और 31 मई 1938 को इग्नेस बेक क्या किए कि 5 आदिवासी संगठन था, देयर वर 5 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज एक था, फिर किसान सभा हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर छोटा नागपुर कैथोलिक सभा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक और था, चौथा मुंडा सभा, और 5वां था हो माल्टो सभा। यानी 5 अलग अलग सभा को मिलाकर बना दिया गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। तो इग्नेस बेक क्या किए कि 5 आदिवासी संगठन को 1938 में, जिसमें छोटा नागपुर उन्नति समाज था, किसान सभा था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा था, मुंडा सभा था और हो माल्टो सभा था, सबको मिला दिए और एक नाम दे दिए छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। और ये बात है 1938 की। 1937 में इलेक्शन हुआ। वर्तमान झारखंड या दक्षिण बिहार के किसी भी विधानसभा सदस्य को मंत्री नहीं बनाया, लोग दुखी हो गए। तो इग्नेस बेक के प्रेरणा से, इग्नेस बेक के पहल से जो है, जब रांची में छोटा नागपुर उन्नति समाज का वार्षिक सभा चल रहा था, तो उसमें 5 आदिवासी सभा संगठन, जिसमें कि 3 आप पढ़ चुके हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, और चौथा है मुंडा सभा और हो माल्टो सभा। इन सब को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। सो हेंस छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा वॉज फॉर्म्ड, एंड दिस वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1938। अब आगे की कहानी सुनिए। 1939 में, यानी 1939 में इसका नाम बदल दिया गया आदिवासी महासभा। सो 1938 में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बना, इग्नेस बेक के इनिशिएटिव से, इग्नेस बेक के पहल से। और 1939 में, 1 साल के बाद, इसका नाम बदल दिया गया आदिवासी महासभा। और 1939 में ही, 1939 में ही जयपाल सिंह मुंडा जो हैं इस आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बन गए। जयपाल सिंह मुंडा इन 1939 ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द आदिवासी महासभा। और यहां से जो है आंदोलन का एक नया सिलसिला चालू होता है। और जब 1939 का अधिवेशन चल रहा था रांची में, तभी जयपाल सिंह मुंडा ये बोले कि छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र, जयपाल सिंह क्या बोले 1939 के अधिवेशन में, सेशन में, कि छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र के लिए एक पृथक गवर्नर होना चाहिए। उनका डिमांड हुआ कि एक अलग गवर्नर होना चाहिए, और चूंकि एक अलग गवर्नर होना चाहिए तो एक अलग प्रांत का भी निर्माण होना चाहिए, एक अलग प्रोविंसेस का भी निर्माण होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जयपाल सिंह के एंट्री से एक नया पॉलिटिकल मूवमेंट, एक नया राजनीतिक आंदोलन चालू हो जाता है। क्योंकि 1939 के अधिवेशन में ही जयपाल सिंह मुंडा बोले कि नाउ वी शुड हैव अ सेपरेट गवर्नर एंड अ सेपरेट प्रोविंस फॉर छोटा नागपुर एंड संथाल परगना एरिया।
जयपाल सिंह मुंडा ये बोले कि छोटा नागपुर संथाल परगना क्षेत्र के रूप में अब हम लोग को एक पृथक गवर्नर और एक अलग प्रांत का निर्माण करने का आग्रह जो है वो किए थे। इनफैक्ट डिमांड ही अपना मांग ही रखे थे। और यहीं से हम लोग आदिवासी महासभा को एक नया रुख के तरफ, एक नया दिशा, एक नया डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज टू फॉर्म छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा। देखिए कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो हम लोग तुरंत डिस्कस किए हैं, कौन कौन जो है संगठन को मिला के बना। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन का विलय हुआ। तो पहला छोटा नागपुर उन्नति समाज का हुआ, ये सही है, यस हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सही है। किसान सभा का हुआ है, तो ये भी ऑप्शन सही है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का हुआ, ये भी ऑप्शन सही है। मुंडा सभा का हुआ है, तो ये भी सही है। हो माल्टो सभा का हुआ, तो ये भी हुआ। तो सही ऑप्शन आपका क्या है, बी। 1 2 3 4 5 यानी 5 संगठनों को मिलाकर आपका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा जो है का निर्माण हुआ, स्थापना हुई, फाउंडेशन हुआ। तो आज के लिए आज हम लोग ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब for complete success in your civil service examination. You will get all the solution from this institution. So with good luck for your exams, I wish you all the best. KSIS Academy wishes you all the best. और इसके साथ ही हम लोग अगले सेशन के लिए तैयार करते हैं। थैंक